ये उसकी बात पर रूही खुश हो गई। वहीं बाकी तीनों ने भी मुस्कुरा दिया। फिर अंकुर ने रूही को अपने पास बुलाकर उसका माथा चूमा को जो रूही की केयर टेकर थी उसे रूही का ध्यान रखने को कहा और खुद चारों मेंशन से बाहर निकल गए। शक्ति ने फटाफट गाड़ी निकाली और शक्ति सीट के साथ उसके साथ अभिषेक आगे बैठा, पीछे राघवेंद्र और अंकुर बैठ गए। शक्ति ने गाड़ी स्टार्ट की और उसकी गाड़ी के साथ ही आगे पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ियां निकल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की 5 फुट 3 इंच लंबाई, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लहराते बाल जिसमें से पानी की बूंदें टपक रही, पतले गुलाबी होठ जैसे होठ, गुलाबी पंखुड़ियों, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ा रही थी। यह है हमारी कहानी की हीरोइन। नाम माही डिसूजा है, जो पंजाब से है पर है ईसाई फैमिली से। ये जॉब की तलाश में है। जब देखो इन्हें जॉब मिलती है कि नहीं। यह जितना ऊपर से खुश है उतने गहरे जख्म इनके मन और इनके रूह पर है। देखते हैं इनके जख्मों को अपने प्यार से भरने वाला कोई मिलता है कि नहीं। पता नहीं ये लड़की कब टाइम पर उठना सीखेगी, फिर बिना नाश्ता किए ही भाग जाएगी। ब्यूटी इतने में एक लड़की जो इसी की उम्र की थी लेकिन खूबसूरती थोड़ी सी कम थी, पीछे से गले लगा के बोली, क्या मेरी जान, सुबह सुबह तेरा बड़बड़ाना चालू हो गया। अभी तो पूरा दिन बाकी है, आगे पता नहीं क्या होगा। माही ने उसके कंधे पर मारकर कहा, माही तू कभी टाइम से भी उठ जाया कर, हमेशा लेट उठती है फिर भागती है हर काम के लिए। मैंने तुम्हें रात को ही बताया था कि आज सुबह मेरा इंटरव्यू जाना, इसलिए तू फिर लेट उठी। अन्नू सॉरी मेरी जान, माफ़ कर दे, आगे से जल्दी उठूँगी। अभी चल नाश्ता कर, फिर मैं तुम्हें तेरे इंटरव्यू के लिए कंपनी छोड़ दूँगी। फिर दोनों ने नाश्ता किया और स्कूटी लेकर निकल पड़ी। शक्ति ने गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रोकी जो कांच की बनी थी, जिस पर एटी इंडस्ट्रीज लिखा था। चारों ने गाड़ी से बाहर आए बिल्डिंग के अंदर चले गए। बिल्डिंग जितनी बाहर से अच्छी थी, अंदर से उससे भी ज़्यादा सुंदर थी। चारों के अंदर जाते ही पूरा स्टाफ उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर रहा था, जिसके जवाब में वह बस अपनी गर्दन हिला रहे थे। अंकुर अपने पर्सनल लिफ्ट की तरफ चला गया और अपने कैबिन में चला गया, जो कि 18वें फ्लोर पे था। राघवेंद्र उनके साथ ही था और बाकी दोनों अपने कैबिन में चले गए। कैबिन में अंकुर, मैंने एक सेक्रेटरी ढूंढने के लिए बोला था, क्या हुआ? शक्ति, आज इंटरव्यू रखा है सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए। अंकुर, ठीक है, तुम जाओ और मिस शर्मा वाली फाइल पूरी करके भेज देना। शक्ति ठीक है बोलकर चला गया और अंकुर सर पीछे कर अपनी किंग साइज कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें लाल थी, जिससे आंखों के साथ दर्द भी था। अपने चेहरे पे हाथ फेरा और गहरी सांस लेकर अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ अनु ने माही के बताए पते पर छोड़ा और ऑल द बेस्ट बोलकर अपने ब्यूटीक चली गई। माही ने एक बार उसकी बिल्डिंग को देखा, जिस पर बड़े अक्षरों में एटी इंडस्ट्रीज लिखा था। उसने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। रिसेप्शनिस्ट से पूछा कर वह इंटरव्यू वाली जगह चले गई। वहां जाकर देखा तो 55 लोग इस इंटरव्यू के लिए आए थे। पहले तो थोड़ा घबराई, फिर एक जगह बैठ अपनी बारी का इंतजार करने लगी। बारी बारी सबको अंदर बुलाया जा रहा था। कुछ खुश होकर बाहर आ रहे तो कुछ दुखी होकर आ रहे। जब उसको बुलाया गया तो गहरी सांस लेकर अंदर चले गए। पूरा इंटरव्यू अच्छे से दिया। बाहर
बाहर आने लगी तो राघवेंद्र, जो वहाँ इंटरव्यू ले रहा था, वह उससे पूछा, मिस माही, एक बात पूछूं? जी पूछिए राघवेंद्र। आप इतना मुस्कुरा क्यों रही? मतलब आपने पूरा इंटरव्यू मुस्कुरा कर ही दिया, जबकि बहुत टफ प्रश्न पूछे गए थे आपसे। वह कुछ टाइम राघवेंद्र को देखती रही, फिर मुस्कुरा कर, इस बार मुस्कुराहट में कुछ अजीब था, जैसे थोड़ा दर्द, थोड़ी बेबसी, और बोली, माई, कभी कभी जिंदगी दर्द देने में इतनी मशरूफ हो जाती है कि खुशी रहने की वजह देने भूल जाती है। इसलिए ज़बरदस्ती सही मुस्कुराने रहो, ताकि उसे दर्द से लड़ने की ताकत मिल सके। उसके इन शब्दों के साथ कुछ खामोश हो गए, फिर मुस्कुरा कर उसे कॉल कर इन्फॉर्मेशन करने का बोल दिया, तो माही वहाँ से कंपनी से बाहर आ गई। लेकिन अंकुर, जो इंटरकॉम के जरिए पूरी इंटरव्यू सुन रहा था, उसने माही का जवाब सुन फटाफट इंटरव्यू रूम की सीसीटीवी फुटेज अपने लैपटॉप पे चालू की और देखने लगा। सफ़ेद अनारकली सूट, कमर तक के बाल जिन्हें एक चोटी करके गूंथ के कंधे पर रखा था, गुलाबी होठ, आंखों में गहरा काजल, सादगी में बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन उसके कहे शब्दों में दर्द और बेबस अरमान ने महसूस की। उसे खुद समझ नहीं आया, लेकिन वह उसके कहे शब्द में दर्द महसूस कर रहा था। उसका ध्यान